जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि संविधान से संबंधित है। आज हम इस क्लास के माध्यम से आप लोग को बताएंगे कि लोकसभा तथा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या किस राज्य से कितनी है। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। आप लोग को शायद पता होगा कि इस समय वर्तमान समय में जो है लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है अधिकतम 550 हो सकती है। यह पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो दो आंग्ल इंडियन हुआ करते थे, इनको अब यह पद समाप्त कर दिया गया है। तो अब 550 अधिकतम संख्या है। यदि पूछा जाए वर्तमान समय में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इस समय 543 है लोकसभा में वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या, जो कि 524 जो है राज्य से तथा 19 जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आए हैं। तो और अगर बात की जाए किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा का जो है परिभाषा दिया गया है या गठन किया गया है, तो अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है। और बात की जाए राज्यसभा के, तो राज्यसभा के गठन के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है। और संसद की बात की जाए तो संसद की जो है स्थापना के बारे में 79 में कहा गया है। अगर बात की जाए राज्यसभा में, तो राज्यसभा में अधिकतम जो है सदस्यों की संख्या जो है वह 250 है, जिसमें से 238 चुन के आते हैं तथा 12 जो है साहित्य कला क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। आइए जानते हैं कि किस राज्य से कितनी सीटें जो हैं लोकसभा में निर्धारित की गई हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसमें सबसे अधिक है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का राज्य है उत्तर प्रदेश। तो यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है सीटों की संख्या 80 निर्धारित की गई है, क्योंकि यहाँ पे जब सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो सबसे अधिक सीटें हैं। क्योंकि शायद आप लोग को पता होगा कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीटें निर्धारित की गई हैं लोकसभा की। यदि अगर पूछे कि लोकसभा में सबसे अधिक सीटें कहाँ निर्धारित की गई हैं, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य की बात करें, तो जो है उत्तर प्रदेश में है, जो कि 80 निर्धारित की गई हैं। फिर अगला राज्य हम लोग का है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो 48 है। फिर अगला राज्य हम लोग का है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में अगर लोकसभा सीटों की संख्या की बात की जाए तो 42 है। फिर है बिहार में अगर बात की जाए 40 है। फिर अगला राज्य हम लोग का है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है तमिलनाडु से 39 निर्धारित की गई है। फिर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा में सीटों की संख्या जो है मध्य प्रदेश से 39 निर्धारित की गई हैं। आइए फिर से रिकॉल करते हैं। उत्तर प्रदेश में 80, उत्तर प्रदेश से जो है लोकसभा में 80 सीटें लोकसभा के लिए निर्धारित की गई हैं। यदि बात की जाए महाराष्ट्र के लिए, तो महाराष्ट्र के लिए लोकसभा में 48 सीटें निर्धारित की गई हैं। फिर है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से जो है 42 सीटें निर्धारित की गई हैं। फिर है बिहार। तो बिहार से अगर बात की जाए तो 40 सीटें निर्धारित की गई हैं। फिर अगला हम लोग का राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 39 सीटें निर्धारित की गई हैं। फिर अगला राज्य हम लोग का है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से 39 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसके आगे है कर्नाटक। तो कर्नाटक से 28 सीटें। फिर है गुजरात में जो है 26 सीटें निर्धारित की गई हैं। फिर है राजस्थान। तो राजस्थान से 25, आंध्र प्रदेश से भी 25। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश से 25। इसको फिर से रिकॉल। मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक से 28। फिर अगला राज्य हम लोग का है गुजरात से 26। फिर है राजस्थान से 25। फिर राज्य है आंध्र प्रदेश से 25। फिर है उड़ीसा। तो उड़ीसा से 21। फिर है केरल में 20। फिर है तेलंगाना से 17। फिर अगला राज्य है झारखंड। तो झारखंड से 14। फिर है असम, तो 14। तो झारखंड और असम से 14। फिर से रिकॉल। उड़ीसा में 21, केरल में 20। फिर है तेलंगाना में 17। फिर है झारखंड में 14। फिर है असम में भी 14। फिर से पूरे को रिकॉल। उत्तर प्रदेश में 80। फिर है महाराष्ट्र में 48। फिर है पश्चिम बंगाल में 42। फिर है बिहार से 40। फिर है तमिलनाडु से 39। फिर अगला राज्य हम लोग का है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से 29। फिर अगला राज्य हम लोग का है
कर्नाटक से कितने 28। फिर अगला राज्य है गुजरात, गुजरात से कितने 26। फिर अगला राज्य हम लोग का है राजस्थान, राजस्थान से कितना सोचो 25। फिर है आंध्र प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से मैंने बताया कितना कितना 25-25। फिर है कितना उड़ीसा, उड़ीसा का कौन कितना है 21। फिर कितना है अगला कौन सा राज्य है केरल, केरल से कितने 20। फिर अगला राज्य है तेलंगाना, तेलंगाना से कितने 17। फिर है झारखंड, तो झारखंड से कितने 14। फिर अगला राज्य हम लोग का है असम 14। तो झारखंड और असम से 14-14, आंध्र प्रदेश और जो है आंध्र प्रदेश और राजस्थान से 25-25। अगर पूछे कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी 2-2 सीट मतलब 25-25 हैं, तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। यदि पूछे कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी जिसकी संख्या 14-14 निर्धारित की गई हैं, तो झारखंड और असम है। अब आइए इस तरफ देखते हैं। तो सबसे पहला राज्य इस तरफ है हम लोग का पंजाब, तो पंजाब में कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं लोकसभा के लिए 13। फिर है अगला राज्य है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से 11। फिर अगला राज्य है हरियाणा, तो हरियाणा राज्य में कितने 10। फिर अगला राज्य है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से कितने 5। फिर अगला राज्य हम लोग का कौन सा है गोवा, तो गोवा के लिए 2। आइए इसको फिर से रिकॉल, पंजाब में कितने 13। फिर अगला राज्य है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से कितने 11। फिर हरियाणा, हरियाणा से कितने 10। फिर है कितना उत्तराखंड, उत्तराखंड से कितने 5। फिर अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश से कितने 4। फिर राज्य है अगला गोवा, गोवा से कितने 2। फिर है अरुणाचल प्रदेश, तो अब हम लोग को पूर्वोत्तर के बारे में जानेंगे। तो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, आप लोग को पता होगा, जिसमें से 4 के 2-2 हैं जबकि 3 के 1-1 हैं। तो सबसे पहला राज्य हम लोग का है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कितने 2। फिर है मेघालय, मेघालय में कितने 2। फिर अगला है मणिपुर, तो मणिपुर में कितने 2। फिर है त्रिपुरा, त्रिपुरा में कितने 2। फिर है सिक्किम 1, नागालैंड 1। फिर है मिजोरम 1। फिर से रिकॉल, गोवा में 2, अरुणाचल प्रदेश में 2। फिर है मेघालय में 2, मणिपुर में 2। फिर है त्रिपुरा में 2। 3 राज्य में पूर्वोत्तर के 1-1 याद करिए आप लोग, सिक्किम, नागालैंड तथा मिजोरम। पंजाब में 13। फिर अगला राज्य छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कितना 11। फिर हरियाणा कितना 10। फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड में कितने 5। फिर है हिमाचल प्रदेश कितना 4। फिर गोवा, गोवा में कितने 2। फिर अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कितने 2। फिर है अगला मेघालय, मेघालय में कितने 2। फिर है मणिपुर, मणिपुर में कितने 2। फिर है त्रिपुरा, त्रिपुरा में कितने 1। फिर है सिक्किम, सिक्किम में कितने 1। फिर अगला राज्य है हम लोग का नागालैंड, नागालैंड का कितना 1। फिर है मिजोरम, मिजोरम का कितना 1। इसको एक बार फिर से याद करते हैं। सबसे पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश कितना 80। फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितने बोलिए आप लोग 48। फिर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में कितना 48। पश्चिम बंगाल में 6 घटा देंगे कितना 42, किसका पश्चिम बंगाल का। फिर पश्चिम बंगाल के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल में से 2 घटा देंगे, उसमें कितना 42, 42 में 2 घटा देंगे बिहार के लिए 40। फिर बिहार के बाद हम लोग का कौन सा राज्य तमिलनाडु, तो बिहार में 40 है, इसमें से 1 घटा देंगे, तमिलनाडु को कितना हो गया 39। फिर हम लोग का मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के बाद कौन सा मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का 39, मध्य प्रदेश का कितना 29, 10 घटाना है। फिर अगला राज्य है कर्नाटक, मध्य प्रदेश का याद करिए कितना 29। फिर उसमें से सिर्फ एक घटाना है, कौन सा राज्य निकल जाएगा कर्नाटक, कितना 28। फिर राज्य है गुजरात, कर्नाटक में 28, 2 घटाना है, गुजरात 26। फिर राज्य कौन सा है राजस्थान, गुजरात में से 1 घटाना है, कौन सा निकल जाएगा राजस्थान, राजस्थान और आंध्र प्रदेश का कितना कितना 25-25। फिर कौन सा राज्य है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में कितना 25, फिर उसमें से 4 घटाना है, कौन सा राज्य निकल जाएगा उड़ीसा, कितना 21। फिर कौन सा राज्य है केरल, उड़ीसा में याद करिए कितना 21, उसमें से सिर्फ 1 घटाना है, कौन सा निकल जाएगा केरल, कितना 20। फिर है तेलंगाना, तेलंगाना में केरल में कितना हम लोगों ने देखा 20, उसमें से 3 घटाना है, कौन सा राज्य निकल जाएगा तेलंगाना, कितना 17। फिर इसमें भी 3 घटाना है, कितना निकल जाएगा झारखंड, झारखंड का कितना 14। फिर कौन सा राज्य है असम, असम में कितना 14। अब देखिए इधर 14 असम और झारखंड का, इसमें से सिर्फ 1 घटाना है, कौन सा राज्य निकल जाएगा पंजाब, पंजाब में कितना 13। फिर छत्तीसगढ़, पंजाब में से 2 घटाना है, कितना कौन सा राज्य छत्तीसगढ़, कौन कितना हो जाएगा 11। फिर है हरियाणा, तो हरियाणा में छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में कितना 10, 1 घटाना है। फिर है उत्तराखंड, उत्तराखंड में 5। फिर उसके बाद राज्य है हिमाचल प्रदेश 4। फिर है गोवा 2।
उत्तराखंड 5, उसमें से एक घटाना है हिमाचल प्रदेश, कितना 4। अब हम लोग देखेंगे कितने कितने दो हैं, तो 5 राज्य में दो दो हैं। कौन कौन से? पहले है गोवा, फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है मेघालय, फिर मणिपुर, फिर है त्रिपुरा। उसके बाद 3 राज्य एक एक, सिक्किम, नागालैंड तथा मिजोरम। अब आइए कौन कौन से राज्य में दो दो हैं उसको याद करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अक्सर आप लोग जानते होंगे चीन और भारत से युद्ध होता रहता है, तो इस सीक्वेंस से आप लोग याद कर लीजिए कि एक तरफ जो है चीन भारत के एक सीमा को आक्रमण करता रहता है, तो कुछ जो भी सैनिक है वो दूसरी तरफ घुसने की कोशिश करते हैं, तो 2 हो गए। बात की जाए मेघालय की, तो आप लोग को पता होगा कि सबसे ज़्यादा भारत में पानी जो है मेघालय में वर्षा होती है। तो मेघालय में एक अगर मान लीजिए संसद है, एक तरफ पानी बरसने लगा तो दूसरी तरफ वो लोग शिफ्ट कर देते हैं। फिर है मणिपुर जिसमें 2 है। फिर है बात त्रिपुरा की 2 है। अब एक या कैसे याद करेंगे? सिक्किम, आप देखते हैं सिक्किम ऐसे है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा सिर्फ एक भाग उठा हुआ है सिक्किम में एक। नागालैंड सिर्फ एक राज्य से सीमा बनाता है, तो नागालैंड का एक हो गया। फिर मिजोरम एक, तो तीनों की एक एक। फिर से उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र 48, फिर पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40। फिर कौन सा राज्य अगला है बिहार के बाद? तमिलनाडु, कितना 39। फिर मध्य प्रदेश कितना 29। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य हम लोग को देखा था? कर्नाटक, कितना 28। फिर गुजरात कितना 26। फिर हम लोगों ने देखा था कौन सा राज्य? गुजरात के बाद राजस्थान, कितना 25। फिर आंध्र प्रदेश कितना 25। फिर उड़ीसा कितना 21। फिर कौन सा राज्य था हम लोग का अगला? केरल में कितना 20। फिर कौन सा राज्य हम लोगों ने देखा था? तेलंगाना, कितना 17। फिर कौन सा राज्य हम लोगों ने देखा था? असम और झारखंड, कितना 14। फिर इधर हम लोगों ने देखा था पंजाब में कितना 13। फिर कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ में कितना बोलिए आप लोग? 11। फिर कौन सा राज्य है? हरियाणा में कितना 10। फिर कौन सा राज्य है? उत्तराखंड में कितने हैं? 5। फिर कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश से कितने? 4। फिर कौन सा राज्य है? गोवा 2, अरुणाचल प्रदेश 2, मेघालय 2, त्रिपुरा 2 तथा मणिपुर 2। फिर सिक्किम 1, नागालैंड 1, मिजोरम 1। अब आइए देखते हैं संघीय क्षेत्र जिसे केंद्र शासित प्रदेश में कितने कितने राज्य मतलब सीटें दी गई हैं। तो सबसे पहला राज्य है हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश में कौन? दिल्ली की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 7। फिर जम्मू कश्मीर से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से 1, फिर है पुद्दुचेरी से 1, फिर है चंडीगढ़ 1, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव 2, फिर है अंडमान निकोबार 1, फिर है लक्षद्वीप 1। आइए इसको फिर से, दिल्ली में कितने? 7, जम्मू कश्मीर कितने? 5, लद्दाख से कितने? 1, पुद्दुचेरी से कितने? 1, चंडीगढ़ से 1, दादर नगर व हवेली तथा दमन व दीव से 2, फिर कौन सा राज्य? अंडमान निकोबार 1, फिर कौन सा राज्य? लक्षद्वीप से कितने? 1। आइए इसको एक ट्रिक से याद करते हैं। सबसे पहले हम लोग याद कर लेंगे दिल्ली में 5, फिर उसमें से 2 घटा देंगे, जम्मू कश्मीर 5, बाकी जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं सब में 1 है। सिर्फ एक और केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 2 हैं, क्योंकि वह आप लोग को पता होगा पहले भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है 9 हुआ करती थी, लेकिन 2020 के तहत अब जो है 8 हो गई है। तो ये एक दादर नगर हवेली और दमन दीव जो है एक दोनों मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश निर्धारित कर दिया गया। तो पहले एक यहाँ से थी एक यहाँ से, तो दोनों को मिलाकर 2 हो गई। तो आप लोग को शायद अब याद हो गया होगा। सबसे पहले दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर में 5, उसके बाद जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सब में 1-1 हैं। दमन और दीव तथा अंडमान और दादर नगर हवेली और दमन और दीव दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो दोनों से 1-1 2। आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 80, उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29, फिर कर्नाटक में 28, फिर कितना कौन सा राज्य था? गुजरात में कितना? 26, फिर कौन सा राज्य है गुजरात के बाद हम लोग का? राजस्थान में 25, फिर आंध्र प्रदेश कितना? 25, फिर उसके बाद हम लोगों ने कौन सा देखा था? उड़ीसा में कितना? 21, फिर हम लोगों ने कौन सा राज्य देखा था? केरल में कितना? 20, फिर हम लोगों ने कौन सा राज्य देखा था? तेलंगाना, कितना? 17, फिर हम लोगों ने कौन सा राज्य देखा था तेलंगाना के बाद? असम और झारखंड, कितना
14 फिर हम लोगों ने इस तरफ देखा था पंजाब कितना 13, फिर छत्तीसगढ़ 11, फिर कौन सा राज्य हम लोगों ने देखा था झारखंड, सॉरी पश्चिम बंगाल। सबसे पहले हम लोगों ने पंजाब में कितना देखा था 13, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ 11, फिर हरियाणा 10, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, फिर गोवा 2, अरुणाचल प्रदेश 2, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा मेघालय 2, मणिपुर 2, त्रिपुरा 2, सिक्किम 1, नागालैंड 1, मिजोरम 1, इस तरफ दिल्ली 7, फिर जम्मू कश्मीर 5, फिर लद्दाख 1, पुदुचेरी 1, चंडीगढ़ 1, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव 2, फिर अगला अंडमान निकोबार 1, लक्षद्वीप 1। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं राज्यसभा के सदस्यों के बारे में जानते हैं कि किस राज्य से कितने सदस्य चुन के आते हैं। तो सबसे पहला राज्य हम लोग का है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से बात की जाए 31 सदस्य जो है चुन के राज्यसभा में जाते हैं। उसके बाद अगला राज्य है हम लोग का महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से जो है सदस्यों की संख्या जो है चुन के 19 आती है। फिर है अगला राज्य तमिलनाडु, तमिलनाडु से 18, उत्तर प्रदेश से 31, महाराष्ट्र से 19, फिर अगला राज्य तमिलनाडु कितना 18, अगला राज्य बिहार, बिहार से कितने 16, फिर अगला राज्य पश्चिम बंगाल 16। तो बिहार और पश्चिम बंगाल 16 हम लोगों ने जब लोकसभा के सदस्यों के बारे में पढ़ा था तो पश्चिम बंगाल में अधिक 42, जबकि बिहार से 40, तमिलनाडु से कम थे, कितने थे 39, और महाराष्ट्र में कितने थे 48, लेकिन अब राज्यसभा से 19। तो पश्चिम बंगाल और बिहार से 16। फिर अगला राज्य कर्नाटक, कर्नाटक से कितने 12, अगला राज्य आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से कितने 11, फिर मध्य प्रदेश 11, गुजरात से कितने 11। तो 3 राज्यों से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात से कितने कितने 11। हम लोगों ने जब लोकसभा के सदस्यों के बारे में पढ़ा था तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान के सदस्यों की संख्या बराबर थी, कितनी कितनी थी 25-25, लेकिन राज्यसभा में जो है सदस्यों की संख्या आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के 11 चुन के जाते हैं। फिर है उड़ीसा, उड़ीसा से कितने 10, फिर राजस्थान 10। तो राज्यसभा में दो राज्यों के सदस्य जो है बराबर चुन के जाते हैं, वह है उड़ीसा और राजस्थान, और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात 11। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक 16-12, बिहार और पश्चिम बंगाल बराबर 16। तमिलनाडु में 18, फिर उसके पहले महाराष्ट्र में कितने 19, उसके पहले उत्तर प्रदेश में 31। तो उत्तर प्रदेश से 31, महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, पश्चिम बंगाल बिहार से 16, फिर है कर्नाटक से 12, फिर अगला आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात से 11, फिर उड़ीसा से 10, राजस्थान से 10, फिर केरल से 9। अब इस तरफ पंजाब से कितने 7, असम से 7, तेलंगाना से कितने 7। तो पंजाब से कितने 7, असम से 7, तेलंगाना से 7। तो असम, पंजाब और तेलंगाना से 7। फिर अगला राज्य झारखंड, तो झारखंड से कितने 6, फिर छत्तीसगढ़ से 5, फिर हरियाणा से कितने 5, फिर हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश से कितने 3। फिर से रिकॉल पंजाब, असम, तेलंगाना 7, फिर राज्य हम लोग का अगला कौन था झारखंड, तो झारखंड से कितने 6, फिर छत्तीसगढ़ से 5, हरियाणा से 5, तो छत्तीसगढ़ और हरियाणा से 5, फिर हिमाचल प्रदेश से 3, उत्तराखंड से भी 3, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 3। अगला राज्य गोवा से 1, पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं सब में 1, अरुणाचल प्रदेश 1, लेकिन एक राज्य असम है जिससे 7 सदस्य चुन के जाते हैं राज्यसभा में। बाकी 6 जो राज्य हैं पूर्वोत्तर के उसमें से सभी से 1 सदस्य राज्यसभा में चुन के जाते हैं। सिक्किम से 1, मिजोरम से 1, मणिपुर से 1, मेघालय से 1, त्रिपुरा से 1। पंजाब, फिर से रिकॉल पंजाब, असम, तेलंगाना 7, फिर झारखंड से 6, फिर छत्तीसगढ़ से 5, हरियाणा 5, छत्तीसगढ़ और हरियाणा 5, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 3, फिर उसके बाद जितने भी गोवा 1, जितने भी पूर्वोत्तर के 6 राज्य एक साथ, 7वां राज्य असम जो है उसमें 7 हैं, बाकी जितने भी राज्य हैं 6 1 हैं। कौन कौन से राज्य, अरुणाचल प्रदेश 1, सिक्किम 1, मिजोरम 1, त्रिपुरा 1, मेघालय 1, मिजोरम 1।
मेघालय में भी 1। फिर से रिकॉल, उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, फिर बिहार पश्चिम बंगाल 16, फिर कर्नाटक से 12, आंध्र प्रदेश गुजरात मध्य प्रदेश 11, फिर अगला राज्य उड़ीसा और राजस्थान 10, फिर केरल 9, इस तरह पंजाब असम तेलंगाना 7, फिर झारखंड 6, उसके नीचे छत्तीसगढ़ 5, फिर छत्तीसगढ़ और हरियाणा दोनों में 5, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड बराबर कितने 3, फिर गोवा 1, उसके बाद जितने भी पूर्वोत्तर के 6 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा जो है 1। अब आइए केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर में 4, आप लोग को पता होगा कि इसमें जो है 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है विधानसभा है, तो वहीं जहाँ विधानसभा होगी वहीं से राज्यसभा के सदस्य चुन के जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में 4, जम्मू कश्मीर से 4, पुदुचेरी से 3, दिल्ली से 1। तो जम्मू से 3, पुदुचेरी से 3, जबकि दिल्ली से 1। आइए इसको एक बार ट्रिक से याद करते हैं। यदि पूछे राज्यसभा के सदस्यों की संख्या किस राज्य से सबसे अधिक चुन के जाती है, तो उत्तर प्रदेश है जो कि 31 है, महाराष्ट्र 19, उससे 1 कम कर देंगे 18 तमिलनाडु में, उसके बाद यहाँ से 2 कम, तमिलनाडु में से 2 कम बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों बराबर कितने 16, फिर कर्नाटक से कितने 12, फिर अब इसमें से 1 घटाएंगे, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, हम लोग ऐसे दिमाग में बैठाएंगे, कर्नाटक उसके नीचे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश तथा गुजरात तीनों बराबर, फिर उड़ीसा 1 घटाएंगे ना, उड़ीसा 10, फिर उड़ीसा और राजस्थान दोनों बराबर 10, फिर उसमें से 1 घटाएंगे, केरल कितने 9, फिर इस तरफ इसमें से 2, फिर इस तरफ से तीनों को याद करेंगे, असम तेलंगाना तेलंगाना 7, इसको एक ट्रिक से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि असम में मुस्लिम संख्या ज़्यादा है, तेलंगाना की संख्या मुस्लिम की ज़्यादा है, और पंजाब में भी जो है सिख ज़्यादा हैं, तो उसी से रिलेटिव कर देंगे कि पाकिस्तान से सटा है तो वहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो उसी से जोड़ के रिलेटिव कर देंगे, तो 7 तीनों हो गए बराबर। झारखंड इससे 1 कम 6, छत्तीसगढ़ उससे 1 कम, इससे 1 कम छत्तीसगढ़, और झारखंड और हरियाणा दोनों बराबर 5, इससे 2, फिर इसको दोनों को याद करेंगे, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड 3, फिर बाकी गुजरात में 1, फिर जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं 1, जम्मू कश्मीर 4, पुदुचेरी 3, दिल्ली 1। तो आप लोग को अब याद हो गया होगा। एक बार फास्ट में, सबसे पहले उत्तराखंड 31, महाराष्ट्र में बोलिए आप लोग 19, फिर महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु कितना 18, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार 16, फिर उसके बाद कर्नाटक 12, फिर उसके बाद गुजरात के बाद जो है आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात 11, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था उड़ीसा और राजस्थान 10, केरल 9, फिर इस तरफ पंजाब तेलंगाना और असम जो है 7, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था झारखंड 6, छत्तीसगढ़ हरियाणा 5, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश 3, फिर है गोवा अरुणाचल प्रदेश सिक्किम मिजोरम मेघालय त्रिपुरा जितने भी पूर्वोत्तर के 6 राज्य हैं और एक गोवा 1, फिर इधर पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो 7 है, लेकिन असम में जो है 7 है, मैंने पहले भी बताया। बाकी जो 6 राज्य हैं उसमें 1 प्लस 1 गोवा, कुल मिला के 7 राज्यों में जो है 1 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। फिर पुदुचेरी जम्मू कश्मीर 4, फिर पुदुचेरी 3, फिर दिल्ली 1। आज हमने आप लोग को इस क्लास के माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बारे में बताया। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।